सुदर्शन न्यूज जस्टिस फॉर पातीराम मुहिम लगातार चला रहा है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ कानूनी सहायता भी दे रहा है। सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चौहान जी खुद परिवार से मिलने गए और सांत्वना दी। आज सुरेश जी ने सभी हिंदू संगठनों के साथ जहांगीरपुरी में लोगों को बांग्लादेशियों के खिलाफ जगाया, लेकिन लोग जाग नहीं रहे हैं। अभी भी लोग बांग्लादेशियों को अपने साथ रख रहे हैं। ऐसा ही पहले हुआ। जब वो दिल्ली पहुंचे तो तमाम स्वघोषित मानवतावादियों ने कहा कि वो सताए हुए हैं। दिल्ली वालों ने भी दिल खोलकर मासूम से दिखने वाले इन बांग्लादेशियों को रहने के लिए छत दी, क्योंकि दिल्ली वालों को लगा कि मेहमान भगवान होता है, लेकिन ये मेहमान ही हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे, हमारी दी हुई छत को ही हमसे छीन लेंगे, विरोध करने पर हमारा ही कत्ल कर देंगे। हमें हमारे ही घर से निकलना दुभर हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। हमारे ही घर में हमें ही कत्ल कर देंगे। जी हाँ, यही कर रहे हैं बांग्लादेशी आज दिल्ली में। बांग्लादेशियों का रंगा नाच आज पूरी दिल्ली में शुरू हो चुका है। पहले तो ये बांग्लादेशी सिर्फ बांग्लादेश और बंगाल में ही हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, लेकिन अब तो दिल्ली में भी खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका बांग्लादेशियों का गढ़ बन चुका है। जहांगीरपुरी की गलियों में आम दिल्ली वालों का निकलना दुश्वार हो चुका है। जहांगीरपुरी के लोग बांग्लादेशी अपराध और कत्लेआम के साए में जी रहे हैं। दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जब दिल्ली वाले पुलिस से गुहार लगाते हैं तो दिल्ली पुलिस उल्टा दिल्ली वालों को ही धमकाती है। ड्रग्स, चरस और जघन्य अपराधों के गुनाहगार बांग्लादेशी खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं, जहांगीरपुरी में रहने वाले बांग्लादेशी अब घरों पर कब्जा करने लगे हैं। अगर कब्जा हटाने और किराए के पैसे मांगने की बात की तो खुलेआम दिल्ली में आपका गला काट देते हैं ये बांग्लादेशी। वह दिल्ली सरकार बांग्लादेशियों को शय दे रही है। दिल्ली वाले बांग्लादेशियों के खौफ में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में अब दिल्ली वालों को ही पछतावा हो रहा है। दिल्ली वाले सोच रहे हैं, आखिर हमने इन बांग्लादेशियों को अपने घरों में जगह ही क्यों दी, क्योंकि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिहादी ऐलान हो गया है। तुम हमें शरण दो, हम तुम्हारी जान लेंगे। तुम हमें सिर छुपाने की जगह दो, हम तुम्हारा घर छीन लेंगे। तुम हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। यही हो रहा है आज दिल्ली में। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में, बेखौफ। जिस तरह से पातीराम की जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्होंने पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एक बड़ा सवाल हुआ था कि आखिरकार कितना आतंक जो जहांगीरपुरी के अंदर इन बांग्लादेशियों का है। उसके बाद ही खुद राष्ट्र निर्माण के जो अध्यक्ष हैं सुरेश चौहान के, वो उस परिवार से मिले भी थे और आर्थिक मदद भी दी थी और ये वायदा किया था जस्टिस फॉर पातीराम, यानी पातीराम को इंसाफ दिलाओ के लिए आज जहांगीरपुरी में देखिए आप, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जस्टिस फॉर यानी कि पातीराम के इंसाफ के लिए। यहाँ पर एक खुद राष्ट्र निर्माण के जो अध्यक्ष हैं सुरेश चौहान के, वो इस जो मार्च में शामिल होंगे। एक और मार्च निकाला जाएगा यहाँ से करीब रामदेव मंदिर पड़ता है, वहां तक ये सभी लोग जो है एक मशाल मार्च निकालेंगे और जस्टिस फॉर पातीराम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी काफी कड़ी कर दी गई है। देखिए तमाम इधर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो इंसाफ है वो पातीराम जी को दिलाए जा चुके लोग हैं। इन्हीं से ही बात करते हैं कि आखिरकार आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कैसे? हम रोहनी से आए हैं और हमें न्यूज से पता चला है कि पातीराम एक हिंदू थे, उनकी पीट पीट करके बांग्लादेशियों ने हत्या कर दी। हम उसको न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करने आए हैं और दिल्ली को बांग्लादेशियों से मुक्त कराना चाहते हैं। ये नाम बदल बदल कर घरों में नौकरानियां भी चोरियां करवा रही हैं, हत्याएं करवा रही हैं। उन बांग्लादेशियों से दिल्ली को मुक्त करवाना चाहते हैं जी हम। आप बताइए, आप कहाँ से आए और मैं जी ब्लॉक जहांगीरपुरी से हूँ, जहाँ पे ये पूरा बांग्लादेश बस्ती है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं। लगते अपने ही देश में रह के हम लगते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू बन चुके हैं। ना हम पूजा पाठ कर सकते हैं, ना हम कोई जागरण कर सकते हैं, ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जैसे बहन बेटियां उनको लगता है कि हिंदू की है, उनको पीछे से हाथ मारते हैं, कभी सीने पे हाथ मारते हैं। जीना हराम है, क्योंकि इनका सोर्सिंग इनकम सबसे बड़ा ये है कि फ्री की झुग्गी, फ्री की बिजली पानी, फुटपाथ पे कब्जा करना, कब्जा करके वहां दुकान बना के किराए पे देना।
सारा जितना अवैध धंधा है, चरस, गांजा, अफीम, सट्टा और सबसे बड़ा जहर एक बाहर से आ रहा संतरा बोली जाती है, जो सिर्फ हिंदू को दिया जाता है। कोई मुसलमान मांगने जाता है, मुसलमान नहीं देते हैं, सिर्फ हिंदुओं को देते हैं पीने के लिए। वो हिंदू 4 से 6 महीने के अंदर मर जाता है, गारंटी है। ऐसे कई परिवार मैं आपके सामने ला दूंगा जो संतरा पी के मर चुके हैं। बिल्कुल मैं पंजाब से आया हूँ, अमृतसर। देखिए, बांग्लादेश के परेशानी, ये जो गांजा फीम चल रहा है ना, ये जितना भी झुग्गियों के लिए बिक्री हो रहा है, दुकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं बिक्री हो रहा, ये झुग्गी झोपड़ी में हो रहा है। वो ये सब जो है बड़े बड़े आदमियों को मारा जा रहा है। तो बिल्कुल हमने देखा किस तरह से खुलासा किया था सरेआम यहाँ पर किस तरह से इलीगल जो काम है वो भी चल रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब, मैं शालीमार बाग से आया हूँ। अच्छा। और मेरा सभी देशवासियों से अपील है, जो भी राजनीतिक पार्टी रोहिंग्या, बांग्लादेशी को शरण देने की बात करती है, हम उनको बहिष्कार करें और उनको वोट न दें। जब तक हम इन पार्टियों को वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज हम अपने देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। आने वाला समय अगर हम किसी इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे तो हमारी बहन बेटियों को खरीदने करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी देशवासियों से अपील है, एक हिंदू एक राष्ट्र, एक हिंदू एक राष्ट्र होना चाहिए। और सभी हिंदू से अपील है कि उन पार्टियों को वोट देना बंद करें जो इनका समर्थन करती हैं, जो इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे लड़ती हैं और कहती हैं कि इनको यहाँ बसाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? कश्मीर। हाँ, मेरा नाम सोहनलाल त्यागी है। मैं 20,000 किलोमीटर की यात्रा करी है, उसमें सुदर्शन के लिए में साथ में जो है सुरेश चौहान के जी के साथ में। और हमारे दो के सिद्धांत को लेकर के, उस कानून की मांग को लेकर के हमने यात्रा की है। और बांग्लादेशी ये सब क्रिमिनल हैं, यहाँ पर क्राइम भी करते हैं और इन्हें हमने जो मर्डर किया ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन कर यहाँ से निकाला जाएगा देश से। और हम केजरीवाल सरकार से मांग करते हैं कि वो एनआरसी लागू करे। एनआरसी की यहाँ पे मांग करता हूँ मैं यहाँ से कि एनआरसी का लागू करे और एक एक बांग्लादेशी को पहचान करके, जो है दिल्ली में 1 करोड़ के करीब एनआरसी ये बांग्लादेशी हैं, इन सबको हम बाहर करने का काम करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कई लोग आने वाले थे, लेकिन कई लोग जो हैं वो इस डर से नहीं आ रहे कि उनको घरों के अंदर धमकी मिल रही है कि अगर कुछ जो यहाँ के युवा थे वो शुरुआत से ही पातीराम को इंसाफ दिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनको अब वो उनके या तो फोन स्विच ऑफ एंड डर के रहा। आप अंदाजा लगाइए कितना डर का माहौल है कि वो लोग इस जो मार्च निकाला जाना था वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी भारी संख्या के अंदर जस्टिस फॉर पातीराम के लिए यहाँ पर लोग बाग मौजूद हैं। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? बाबूजी, मैं पीतमपुरा से ही। अच्छा। ये दिल्ली के चारों तरफ कांग्रेस ने ये रोहिंग्या बसा दिए हैं, बांग्लादेशी। बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है दिल्ली के लिए इन्होंने। इसने क्राइम होते हैं, आप कोई सुरक्षित नहीं है रोड पे चलने वाला। चाकू मार के 2 आदमी पकड़ लेंगे, एक चाकू मारेगा, मोबाइल छीन ले जाएगा, पैसे छीन ले जाएगा। बहुत, और खासकर मेट्रो स्टेशन पे ये बात हो रही है, सब जगह ये हो रहा है। रात को 1 मिनट गाड़ी के लगाते हैं पर साइड वाला शीशा रबड़ काटते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं, पैसा ले जाते हैं। आपका किस चीज का काम है? ट्रक का काम है हमारा। अच्छा, आपके ट्रक इसी रोड पे खड़े रहते हैं? इसी रोड में खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे रबड़ होती है साइड शीशे की, वो काट देते हैं। वो काट के हमारे को धमकी देते हैं, जो भी पैसा छीन लेते हैं, मोबाइल सब ले जाते हैं। आज ये मार्च जो है वो निकाला जाएगा। कुछ ही देर बाद यहाँ पर राष्ट्रीय मान के जो अध्यक्ष हैं सुरेश चौहान के, वो पहुंचेंगे और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वो पैदल ही यहाँ से मार्च निकाला जाएगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने जब यहाँ पर चोरी वगैरह होती है क्या कभी? सर, ये 20 साल से हम लोग यहाँ 25 साल हो गया कम से कम रहते हुए, लेकिन सर जी इतनी कदर में चाहिए है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको मैं। ये समझ लो कि आप पुलिस को कंप्लेंट करती है, क्या बोलते हैं वो लोग? सर पुलिस क्या बताऊँ मैं, यहाँ कोई सुनते नहीं है किसी का। ये हाल है यहाँ, जो आता है 1 मिनट में चाकू मार के चला जाता है। किसी को रिक्शा वाले आता है, उसको कोई जा गया, पैसे निकाल रहा है, गेंद किसी कर रहा है, उसको मार के चले जाते हैं। क्या हिसाब है बताओ सर? मतलब इतने यहाँ पर इन लोगों को परेशानी, अत्याचार, फुल अत्याचार भाई साहब। आप देखिए, हम लोग यहाँ पर 25 सालों से हैं इस मार्केट में। हम लोग हुए 25 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। आप यकीन कीजिए, इस रोड पे 7 बजे के बाद
कोई बंदा गुजरता नहीं है, बहुत डर डर के गुजरेगा कि कोई यहाँ बांग्लादेशी झुगी झोपड़ी है कि कोई चाकू मार न दे, छीन न ले। आए दिन यहाँ पर जो है ना किसी का चैन छीनना, किसी का मोबाइल छीन लेना, ये तो आम बात है यहाँ का। बिल्कुल, चेन छीनना, मोबाइल छीनना, पीटना, झपट मारी, ये आम चीज है। पातीराम जैसे 50 साल व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं ये लोग। सिलेंडर से खुल जाती है गाड़ियों की, बैटरी है, पैसे उनके दिन दिहाड़े अपना निकाल के ले जाते हैं चाकू दिखा के। हमारा यहाँ मछली का दुकान है, कल रात को चाकू हटा के सिलेंडर ले गए उठा के। आपका हमारा दुकान दिखाइए। अच्छा, ये आपकी शॉप है? अच्छा, ये देखिए, सिलेंडर ले गए उठा के। अच्छा, ये आप क्या हुआ? मैं बाथरूम करने गया, 2-3 बंदे आए, चाकू उठाया, अंदर गए, सिलेंडर उठा के ले गए। तो ये इसी के खिलाफ यहाँ पर मार्च है कि आखिरकार कितनी यहाँ पर लोग बाग दहशत में जी रहे हैं, कितने डरे हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर ये आज कुछ ही देर बाद सुरेश चौहान के जी इस मार्च को लीड करेंगे और जस्टिस फॉर पातीराम, ताकि आगे कोई पातीराम ना बन पाए, आगे कभी इनके साथ इस तरह का कभी कोई हादसा ना हो पाए, उसके लिए आज ये मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, स्थिति जो है कब बद से बदतर होनी शुरू हो गई? आप 25 साल से हैं कि आपको लगा कि भाई 15 साल में सही रहा, लेकिन पिछले 10 साल से बहुत बुरी हालत है, या 5 साल से? इस टाइम जो है बहुत यहाँ का हालत खराब है। हम लोग भी जो है मतलब कि देखिए, मतलब कि आप हम लोग 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे डर के मारे हम लोग दुकान को अपना बढ़ा करके अपना चले जाते हैं। पहले यही था कि यहाँ पर हम लोग 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक हम काम करते थे। यहाँ से 10 साल पहले कोई डर नहीं था, किसी कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं होता था। कुछ लोकल लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जब रात हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं, तो उनके यहाँ की जो लड़कियां होती हैं कोचिंग नहीं जाती हैं और मेट्रो से अकेले नहीं आती, उनको लेने जाना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ तो बुढ़िया औरत भी सुरक्षित नहीं है, लड़कियां तो छोड़ो, बुढ़िया औरतें भी सुरक्षित नहीं है। मैं जब परसों आया था पिछले हफ्ते, तो महिलाओं ने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते कि रात को 8 बजे के बाद हम सड़क पे निकले। इतनी खराब स्थिति है, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा, बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब स्थिति। लोग कह रहे हैं ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो हो रहा है, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। बिल्कुल, यही तो हम करके दिखाना चाह रहे थे। लोग बांग्लादेशी खियों के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हैं वो जंतर मंतर पे करते हैं, रामलीला मैदान पे करते हैं। कोई आना नहीं चाहता, यहाँ नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ खौफ है, डर है, हमला हो सकता है। हमने कहा उनके गढ़ में जाएंगे। दिल्ली में 50 लाख बांग्लादेशी है और उनकी राजधानी जहांगीरपुरी है, तो हमला करना है तो हम जहांगीरपुरी में करेंगे। ये हमारी नीति रही और उसका ये परिणाम रहा कि आज देखो कितने लोग आए हैं। ये इनका परिवार था पातीराम जी का, वो अरविंद केजरीवाल से भी मिलने गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। वो आज कह रहे हैं कि कैसे मिलेंगे? केजरीवाल की तो वोट बैंक है, बांग्लादेशी घुसपैठे केजरीवाल की वोट बैंक है, इसलिए केजरीवाल इनको नहीं मिल सकता। एक 8 साल का बच्चा मर गया, हमें उसके प्रति सहानुभूति है, कोई हो कोई मरने से दुख तो होगा ही, लेकिन वहां तो जाके 5 लाख रुपए दे के आए। लेकिन जिस पातीराम पे पूरा घर निर्भर है, उसको तो 1 रुपया भी नहीं दिया, मिलने भी नहीं आए। उल्टा अपने एक महिला विधायक को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अलका लांबा ने काफी कुछ ट्वीट करके लिखा था उस पे, लेकिन अलका लांबा को लोगों ने जवाब दे दिया। अब अलका लांबा क्या जानती है? करवा चौथ के दिन किसी महिला का मतलब उनका सिंदूर उजाड़ना, इसका दुख अलका लांबा क्या समझ सकती है? इसलिए उसने उस दिन इसकी निंदा की। लेकिन अलका लांबा हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो देखिए पीछे जो भीड़ आई है ये क्या है। आगे किस तरीके का आपका कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ही देख करके यहाँ इकट्ठे हुए हैं और टीवी पे जो कार्यक्रम हुआ था उसको देख करके। ये तो आज शुरुआत है, अभी मैं जब समापन होगा तो वहाँ पर अपनी रणनीति जाहिर करूंगा, लोगों को बताऊंगा आगे हमको क्या करना है। भारत माता की, भारत। हम जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, नीचे बहुत हमसे कई गुना ज्यादा जो लोग खड़े हैं, घर से देख रहे हैं, सबको आवाज जाना चाहिए। और इस वक्त आपका आवाज
हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर सुदर्शन के द्वारा जा रहा है, उनको भी पता चलना चाहिए कि आज ऐतिहासिक मशाल मोर्चा हुआ है जहांगीरपुरी में। इसलिए मेरे साथ सब जय घोष करेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। मैं कहूंगा न्याय दो पातीराम को, न्याय दो। मैं चाहूंगा कि पातीराम के परिवार के लोग जो आए हो खड़े हो जाए, उनके साथ हम नारा देंगे। आप खड़े हो जाइए। ये देखिए कैमरामैन भी दिखाएंगे, पातीराम के घर के ये लोग हैं। हाँ, थोड़ा साइड में आ जाइए, उधर देखिए। हाँ, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। हाँ, बैठ जाइए। इसके साथ ही ओखला से भी एक परिवार आया है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के अत्याचारों से पीड़ित है। आप आगे आइए। हाँ, खड़े हो जाइए वहां पर। अभी हम यहाँ आज जहांगीरपुरी में मशाल मोर्चा के लिए उपस्थित सब बंधु भगिनी एवं इस कार्यक्रम को कैमरे के द्वारा अपने मोबाइल पर, टीवी पर देखने वाले तमाम हिंदुस्तानी भाई और बहनों, आप सबको मेरा जय हिंद। मित्रों, आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कभी भी नहीं हो सकता वो हुआ है, पहली बार हुआ है। और हुआ क्या कि आज किसी एक जहांगीरपुरी वाले के मौत के न्याय के लिए दिल्ली एनसीआर के तमाम कार्यकर्ता यहां पर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज तक जहांगीरपुरी में आदमी मरता था, घर के लोगों के मन में कुछ घंटों के लिए, दिनों के लिए, महीने तक दुख रहता था, लेकिन दूसरा जहांगीरपुर वाला उसके साथ खड़ा नहीं होता था। कारण क्या था? क्योंकि खड़ा होने वाले को पता था कि अगला नंबर उसका आएगा, और इसलिए कोई पातीराम के लिए खड़ा नहीं हुआ। और इसलिए न जाने कितने पातीराम यहाँ पर 1978 से लेकर अब तक हुए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की राजधानी है। हिंदुस्तान में आज इतने लोग, 7.5 करोड़ लोग आज बांग्लादेशी घुसपैठे हिंदुस्तान में। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इस दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी में, अकेले दिल्ली में, जिसमें नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव ये एनसीआर का क्षेत्र नहीं है, केवल अकेले दिल्ली में 50 लाख बांग्लादेशी है। सिंगापुर शहर के पॉपुलेशन, बल्कि सिंगापुर देश के पॉपुलेशन से ज्यादा, दुबई के पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे देश के राष्ट्रीय राजधानी में 50 लाख बांग्लादेशी है। मित्रों, इन बांग्लादेशियों का नंगा नाच इतना हो रहा है कि हमारा कोई पातीराम अगर अपना घर वापस मांगता है तो घर वापस देने के बजाय उसको क्या देते हैं? मौत देते हैं। क्या और मौतें लेंगे? नहीं। क्या और पातीराम खोएंगे? नहीं। क्या ऐसा ही देश लूटने देंगे? नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का नंगा नाच सहन करेंगे? नहीं। ये नहीं कभी ना कभी होना चाहिए था। और इसलिए एक दिन जब मैं सुदर्शन पर न्यूज देख रहा था कि एक पातीराम नाम के शख्स की जहांगीरपुरी में हत्या हुई, एफआईआर होने को तैयार नहीं, कोई संगठन बोलने को तैयार नहीं। मैंने अपने रिपोर्टर टीम को भेजा और मैंने कहा कि वहां जाकर न्यूज लगाओ। जब पता चला कि रिपोर्टर आया तो रिपोर्टर के कैमरे पर भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने कहा मैं खुद बिंदास बोल करूंगा, लाइव करूंगा। बिंदास बोल में जब यहां हमने वो भी बयान भेजी तो पातीराम के परिवार के लोग छोड़ के 10-12 लोग भी नहीं थे। कारण क्या था? लोगों को लगता था कि कोई मीडिया वाला आएगा, 2-4 दिन दिखाएगा, चला जाएगा और उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठी हमको छोड़ेंगे नहीं। मुझे याद है हमारा रिपोर्टर जब यहां से लाइव कर रहा था, लाइव खत्म होने के बाद मैंने उसको पूछा कि आखिर क्यों लोग नहीं आ रहे जब उनके अंदर का कोई व्यक्ति मरा है। उन्होंने कहा सर, जब लाइव चल रहा था तो वहां पर डंडा लेके
सरिया लेके बांग्लादेशी खुलेआम आसपास में घूम रहे थे और बोल रहे थे कि 4 दिन का तुम लोगों का हंगामा होने दो, उसके बाद तुम लोगों को हम देख लेंगे, निपट लेंगे, और इसलिए कोई आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा इस भय को निकालना पड़ेगा, इस भय से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, और इसलिए क्या होगा, हम यहां पर जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों दादरी में अखलाक की मौत हुई, तो देश के तमाम सेकुलर कौवे वहां पर अपना श्राद्ध चखने गए, अपनी वोट की राजनीति साधने गए। वहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए अखलाक के परिवार को दिए, और हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति नहीं रहा जो वहां नहीं पहुंचा। लेकिन पातीराम के घर पर कोई राजनेता आया क्या? कोई मीडिया वाला, कोई चैनल वाला, कोई समाज वाला, कोई नहीं आया, क्योंकि पातीराम से वोट नहीं मिलते हैं। क्योंकि हिंदू को लात मारो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मार डालो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए मुसलमान कहीं मरता है तो लोग जाते हैं, हिंदू के मरने पर कोई आता नहीं है। हमने कहा कोई आए ना आए, हिंदुस्तान को जगाने का बीड़ा हमने उठाया है, और हमने नारा दिया था, इस देश में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, जिस विस्फोट से भारत के मूल संख्या से ज्यादा बाहर के बढ़ रहे हैं, और इसलिए मैंने पिछले दिनों 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में एक मुद्दा हमारा बांग्लादेशी घुसपैठिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होने में एक बड़ा कारण 7.5 करोड़ बांग्लादेशी भी है। आज दुनिया के 100 देश छोटे छोटे जोड़ेंगे तब उनकी आबादी 7.5 करोड़ होगी। इतने लोग हमारे देश में रहते हैं। आप और हम जो मेहनत करके टैक्स जमा करते हैं ना, उस पर ऐश करते हैं। क्या ये चलेगा? हम कमाएं और वो खाए, चलेगा? हम टैक्स भरे और ऐश करें, चलेगा? और इसलिए हमने कहा पातीराम ने हमको एक नई दिशा दिखाई है। पातीराम जी के बहाने बांग्लादेशी मुद्दा उठाने का हिंदुस्तान के सामने राइट टाइम है, और हमने कहा कि भले ही कोई नेता पातीराम के घर न गया हो, मैं जाऊंगा। हम गए। जब मैंने तय किया था कि मैं पातीराम जी को घर पे कम से कम 1 लाख रुपए 50,000 दे के आऊंगा, तब मेरे पास भी वो व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये भगवान है, जैसे यहाँ पीछे खड़ा है वैसे हमेशा रहता है। मैं नोएडा से निकला तब मन में था कि 25-50 हजार रुपए देंगे, लेकिन जब पातीराम जी के घर पहुंचा तो और भी लोग आर्थिक मदद लेकर पहुंचे, और हमने 1,06,000 रुपए उनको दिए। हमें पैसे दिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि विश्व के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने किसी हिंदू की मदद की है। ये दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। हमारा नारा है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और हिंदुस्तान के इस देश के पातीराम गली मोहल्ले चौराहे में मरते रहेंगे तो देश 1 नंबर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और इसलिए इस देश का विकास का मतलब केवल सड़कें, ऊंची इमारतें ये नहीं है, केवल इस देश की जीडीपी नहीं है, केवल इस देश में 24 घंटे बिजली मिल जाए वो नहीं है। 24 घंटे हमारा कोई भी पातीराम देश के किसी भी गली मोहल्ले में घूम सके, ऐसा हिंदुस्तान हमको चाहिए। और ऐसा हिंदुस्तान अभी दिख नहीं रहा है। मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस पर हमको गर्व है। लेकिन सब कुछ मोदी जी क्यों करे? मोदी जी पाकिस्तान से लड़े, हम हिंदुस्तान के अंदर के पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम लड़ेंगे। मोदी जी चाइना से लड़े, पाकिस्तान से लड़े, अफगानिस्तान से लड़े, तमाम लोगों से लड़े। और हमारे देश की फौज जो सीमा पर खड़ी है, यूवी सिंह जी आज मेरे साथ इतने किलोमीटर चल रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद कर्नल यूवी सिंह आज पूरे मोर्चा में मेरे साथ डट कर चले। ये सेना के जवानों का हौसला है। ये रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। तमाम ऐसे लोग आज आए। मित्रों जो लाइव देख रहे होंगे, जिन्होंने मोर्चा में बड़ी भीड़ देखी होगी, मैं उनको बताऊं 5 बजे का टाइम था,
लेकिन 5 बजे मोर्चा शुरू नहीं हो पाया क्योंकि 5 बजे तो 20-25 लोग थे। जब मैं पास आ गया तो मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम कर रहे हैं उस जहांगीरपुरी से पातीराम जी का परिवार छोड़ के कोई नहीं आया है। मैंने कहा अगर वो जागने वाले होते तो हमको जाने की जरूरत क्या थी। और इसलिए भले 25 लोग हैं, 25 लोगों के साथ मोर्चा करेंगे। हम कोई राजनेता नहीं कि हमारे मोर्चा में कम लोग आ गए तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। हमें तो जगाना है। 25 नहीं 2 होंगे तो भी जाएंगे। जब मैं आया तो 25 लोग थे, लेकिन जब हम 100 कदम चल चुके थे तो संख्या 100 से ज्यादा थी। 1 कदम आगे बढ़ रहा था और 100 की संख्या आगे जा रही थी। जिस जहांगीरपुरी में आज तक 4 लोग एक साथ आके किसी कठमुल्ले के खिलाफ बोले नहीं, उस जहांगीरपुरी में 1000 लोग, उस जहांगीरपुरी में 1000 लोग सड़क पर आए और नारा क्या दिया? बांग्लादेशियों को भगाओ। मित्रों, ये जागने के बाद की शेर की ताकत होती है। ये हम जानते थे कि इसकी जरूरत है और इसलिए जब मोर्चा शुरू हुआ यहां तक हम आए। आज तो तकनीकी कारणों से नीचे हम सभा नहीं कर पाए, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग नीचे खड़े हैं और सभा में सम्मिलित हुए, इन लोगों के लिए आज इस मोर्चा का, मशाल मोर्चा का निकलना ही एक आत्मविश्वास है। जब हम बैनर लेके चल रहे थे तो मुझे आके लोग बोल रहे थे कि सुरेश जी लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद हमारे मनीष ने माइक पर कहा कि आपके लिए है, आपके गैलरी से, आप दुकान से मत देखिए, शामिल होइए, केवल देखिए मत, शामिल होइए। उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे ही नहीं बूढ़े भी इस मोर्चा में सम्मिलित हुए थे। उनके हौसले को प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनको जगाने का हमारा उद्देश्य एक दृष्टिकोण से सफल हुआ है। लेकिन आगे क्या? इतना ही करने के लिए आए थे क्या? नहीं, ये क्या है? केवल शुरुआत है। अभी पहले तो कहा गया कि पातीराम जी की मौत हार्ट अटैक से हुई, यही कहा ना। लेकिन जब सुदर्शन ने न्यूज चलाई, स्टोरी चलाई, जब सुदर्शन गरजने लगा तो पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट करके एफआईआर कर दिया। लेकिन 4 लोग थे क्या? नहीं। कितने थे? 15-20 लोग थे। एक मॉब लिंचिंग थी, जिस मॉब लिंचिंग का नाम लेके हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जाता है देश भर में, गौरक्षकों को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जाता है। पातीराम के खिलाफ भी मॉब लिंचिंग हुई, लेकिन किसी मीडिया वाले ने छापा नहीं, किसी सेक्युलर कौवे ने बात नहीं की, किसी ने अपने पुरस्कार नहीं लौटाए, किसी ने अपने अवार्ड नहीं लौटाए, क्योंकि ये पातीराम था, अखलाक नहीं था। मित्रों, ये चिंता का विषय है, इस पर पुनर्विचार करने का विषय है और इसलिए कुछ करने का विषय है। और कुछ करना क्या है? तो आज का मोर्चा उसकी शुरुआत है। हम यहाँ पर कोई दंगा करके आग लगाने नहीं आए। पुलिस ने कहा था कि ज्यादा लोग लाएंगे तो पता नहीं कोई पत्थर फेंक देगा, पता नहीं कोई उनके गाड़ी को लात मार देगा। हमने कहा ये हिंदू है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। और पूरे भरोसे के साथ आज हम इतने 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए, आधे घंटे से ज्यादा बड़ा हमने मार्च किया, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेकर कुछ किया क्या? नहीं। लेकिन मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, कोई पुलिस वाला भाई यहाँ पर जरूर रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, है ना? करिए, ये जरूर रिकॉर्ड करिए और आपके पुलिस कमिश्नर को दिखाइए कि ये शांति को कायरता नहीं समझे, इस कानून को पालन करना कायरता नहीं समझे। हम शांति से आए हैं, हम शांति से आए हैं और शांति से जाएंगे, लेकिन हम पातीराम जैसों की मौतों को अब गिनेंगे नहीं। अब सरकार कानून का उपयोग करके दिखाए, नहीं तो लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ेगा और उसका जिम्मेवार सरकार रहेगी। मैं गुजराती भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर ही नहीं बनाया बल्कि अपना सीना भी बड़ा बनाया और इस मोर्चे को अपने मंदिर में आने दिया। नहीं तो यहाँ पर आज कितने लोग थे जिन्होंने फोन पर हमारे कार्यकर्ताओं को
कहा कि आप आइए, हम हैं, दुकान बंद करके चले गए, भाग गए। लेकिन गुजराती भाई जब देश के लिए जरूरत पड़ती है तो खड़ा रहता है। ये भी कह सकते थे कि भाई हमारा तो मंदिर है, मंदिर में तो केवल पूजा होती है, लेकिन जिस राम के दर्शन के लिए आने वाला पातीराम ही नहीं रहेगा तो मंदिर क्या काम का है, ये लोग जानते हैं। और इसलिए इन समिति का भी अभिनंदन करिए। मित्रों, अब आगे क्या, तो ये शुरुआत है। अब इस नगरी में, इस जहांगीरपुरी को मैंने क्यों चुना? बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलने वाले स्टूडियो में खड़े होकर तो बहुत मिलेंगे, लिखने वाले मिलेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेशी मोहल्ले में जाकर बोलने वाले हैं क्या? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तय किया कि हम बांग्लादेशियों के खिलाफ स्टूडियो तो बोलते आए हैं, लेकिन अभी केवल स्टूडियो तक सीमित रहेंगे क्या? हमने कहा अगर बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलना ही है तो हम बांग्लादेशियों के किसी छोटे मोहल्ले में नहीं जाएंगे। बांग्लादेशियों ने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाकर रखी है, कौन सी? जहांगीरपुरी। हम राजधानी पर हमला बोलेंगे, हम शिवाजी के वंशज, हम रणनीति जानते हैं। और इसलिए हमने जहांगीरपुरी में मोर्चा किया। अब जहांगीरपुरी, मुझे पता चला कि यह वाल्मीकि मंदिर है। गुजराती भाइयों, लक्ष्मी आपके पास बहुत है, बहुत आती है, आप उसके लिए पात्र हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन इसी जहांगीरपुरी में बगल में वाल्मीकि मंदिर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उस मंदिर के तीनों दरवाजे बंद करके वहां पर कूड़ा डाला हुआ है, कूड़े के बड़े बड़े बैग डाले हुए हैं, और पिछले कई दिनों से वाल्मीकि मंदिर खुला नहीं है। यहाँ पर पूजा हो तो वहां पर भी पूजा होगी कि नहीं? होगी। गुजराती भाई उसकी जिम्मेदारी लेंगे। जितने मंदिर यहाँ पर है, उस मंदिरों में पुजारी चाहिए, उस मंदिरों में बिजली चाहिए, रोज जो चाहिए, उसके लिए अगर कुछ कम पड़ेगा तो सुरेश चौहान के खड़ा है। क्योंकि जब यहाँ के बंद पड़े मंदिर खुलेंगे, वहां की घंटी बजेगी तो घंटी की आवाज से भूत भाग जाते हैं, भागते हैं कि नहीं? और इसलिए घंटी बजाने पे सत्यनारायण जी का, वहां पुजारी की हत्या होती है। वो दिन अगर आने नहीं चाहिए तो रोज घंटी बजाइए, इसका अच्छे ध्वनि बाहर जाएगा और कुछ लोगों की घर वापसी भी हो जाएगी, शायद उनको घंटा याद आ जाएगा। और जिनकी नहीं होगी उनकी तो देश वापसी तय है। बांग्लादेशी वापस जाओ, बांग्लादेशी। लेकिन केवल ये नारा देने से जाएंगे क्या? क्योंकि इनको यहाँ पर बिठाया है गांधी घराने ने, यहाँ पर लेफ्टिस्टों ने, सेक्युलर पार्टियों ने उनको मतदान का अधिकार दिया है। उनके बलबूते यहाँ पर 15-16 एमएलए जीते जाते हैं, तो उनको वापस भेजेंगे क्या? लेकिन वो नहीं भेजेंगे तो हम चुप बैठेंगे? रोहिंग्या को भेजने में तो न्यायालय का फिर भी अभी निर्णय नहीं आया है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से खदेड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 1992 में निर्णय दिया है। तब की सरकार ने हलफनामा दिया था कि दिल्ली में 10 लाख बांग्लादेशी, कब कहा था? 1992 में। आज क्या है? 2000 कितने का साल हो गए? 26 सालों में 4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करने वालों ने 10 लाख के 50 लाख कर दिए। अभी भी उनको वापस भेजने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। हैदराबाद में कुछ होता है तो केजरीवाल जाते हैं, दादरी में कुछ होता है वहां जाते हैं। हमको राजनीति नहीं करनी है, ना हम किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति यहाँ है। राजनीति तुच्छ खेल है। राजनीति इस देश में और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 चुनाव चलने वाली है, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जहां जहां हिंदू घटा वहां चुनाव हो रहे क्या? कश्मीर में चुनाव हो रहे, बंगाल में हो रहे, कहां हो रहे?
और इसलिए ये जो सारे चुनाव का खेल है, वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कुछ भी हो, इनकी राजनीति तभी चल सकती है जब ये धर्म बदल लेंगे। अब तो जनुआधारी कह के घूम रहे हैं, कुछ दिनों बाद खुद की ये सुन्नत भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम धर्म बदलेंगे क्या? नहीं। हम तो धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। यही हमको सिखाया गया है। और इसलिए बांग्लादेशियों से मुक्त करना न केवल धार्मिक काम है बल्कि राष्ट्रीय काम भी है। और इसलिए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, इस दिल्ली के उच्च न्यायालय ने जिन बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम पुलिस को दिया है, वो पुलिस कर रही है क्या? जहांगीरपुरी में हमारे पुलिस भाइयों को अंदर आना हो तो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी लेके आना पड़ता है। 4 पुलिस वाले जहांगीरपुरी में खुलेआम घूम नहीं सकते। पिछले दिनों जहांगीरपुरी में पुलिस वालों को मारा। मैं पुलिस वालों के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो वो चैनल वाला हूं जो ये कहता है कि खाने के पहले किसान को और सोने के पहले जवान को याद करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश का पुलिस वाला जब तक किसी भी मोहल्ले में सुरक्षित नहीं घूमेगा तब तक देश का नागरिक नहीं घूम सकता। और इसलिए हमें पुलिस के लिए भी सुरक्षित जहांगीरपुरी यहां पर बनानी है। और वो सुरक्षित बने इसलिए हमको अब आगे क्या करना है? पहला, जो पातीराम जी को मारा उन 15 की 15 लोगों को अरेस्ट किया जाए। उसके बाद मॉब लिंचिंग का केस बनाया जाए। उसके बाद दिल्ली सरकार पातीराम जी के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए दे और उनके कम से कम 2 बेटों को कोई ना कोई जॉब दे। सरकार देती नहीं तब तक तो हम हैं ही, लेकिन ये सरकार का दायित्व है क्योंकि पैसा हिंदू ने कमाकर सरकार की तिजोरी में डाला है। केजरीवाल घर से लेके नहीं आया है। और अगर केजरीवाल कोई चंदा लेकर भी आया ना तो कहां पर लगाया? अपने पार्टी को जिताने में लगाया। पातीराम सुरक्षित रहे इसके लिए नहीं लगाया। इसलिए पहली तो ये मांग। दूसरे, यहाँ के सारे मंदिर खुलेंगे, जितने मंदिर है छोटे बड़े सब खुलेंगे। उन मंदिरों में रोजाना आरती होगी, पूजा होगी, घंटा लगेगा, बजेगा। वहां पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है तो प्रशासन दे, ये मांग मैं करता हूं। उसके बाद जहांगीरपुरी से निकली हुई ये चिंगारी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। मैं आज घोषणा करता हूं, इस भगवान के सामने खड़े होकर आशीर्वाद मांगता हूं और आप लोगों का साथ मांगता हूं कि जहांगीरपुरी में निकाला हुआ बांग्लादेशी भगाओ मशाल मोर्चा ये शुरुआत है। अब दिल्ली के तमाम बांग्लादेशी एरिया में हम जाएंगे और वहां पर ऐसे मशाल मोर्चा निकालेंगे और वहां के लोगों को कहेंगे कि बोलना शुरू करो। बोलने की ताकत क्या होती है पिछले 14 साल में सुदर्शन ने दिखा दिया है। बिंदास बोल से हमने लोगों को कहा कि बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। कोई सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं। समझेगा नहीं तो साथ आएगा नहीं। तो जवाब क्या है? बोलोगे तो कोई सुनेगा, तो समझेगा, तो साथ आएगा और साथ आएगा तो कारवा बनेगा जैसे आज बना था। और एक कारवा दिल्ली के विभिन्न, आप सीलमपुरी, श्रीनिवासपुरी, ऐसे तमाम सारी जो पुरी है ये सारे खत्म हो गए। यहाँ पर अब दिवाली के बाद हम हर हफ्ते कम से कम एक दो मोर्चे दिल्ली के विभिन्न जगह पर निकालेंगे। मैं तो चौहान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौहान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो तैयार हूँ टाइम देने को। आप लोग दोगे? कितने लोग देंगे? पीछे नीचे गैलरी वाले, हाँ वो देखिए गैलरी वाले को ताली बजाइए, वो भी उधर से टाइम देने को तैयार है। धन्यवाद। वो भी जानते हैं कि ये घर तभी तक सुरक्षित है जब तक यहाँ हिंदू ज्यादा है। मित्रों, मैं तो करूंगा, मैं अपनी डेट चैनल पर डिक्लेयर करूंगा, कितने बजे कहां पर आऊंगा, मेरे सोशल मीडिया पर डालूंगा। कोई नहीं आएगा तो अकेला मशाल लेकर चलूंगा, लेकिन मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से निकाल कर दिखाऊंगा। दिल्ली से मैंने दिल्ली हम उदाहरण करके दिखाएंगे। भले मैं रहने वाला शिरडी का था, 14 साल से दिल्ली एनसीआर में रहता हूं,
दिल्ली हम सब लोगों की देश की राजधानी है। त्यागी जी मोदी नगर से आए हुए हैं और भी कई लोग यहाँ पर से, कुछ लोग से आए हुए हैं, कोई ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं, कोई गुड़गांव से आए हुए हैं। हम सब लोगों का कर्तव्य है देश को सुरक्षित राजधानी देना। हम दिल्ली से बांग्लादेशियों को भगाने का फॉर्मूला देंगे और पूरा देश उसको फॉलो करेगा। करेगा कि नहीं? मैं लाइव देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले लोगों को कहूंगा कि हमारा अनुसरण करिए। जो जो हम दिल्ली में कर रहे हैं वो सब कुछ आप अपने यहाँ पर करिए, मुंबई में, कलकत्ता में, केरला में। और इतना ही नहीं, तमाम जगह पर आप ये अभियान चलाएंगे तो निश्चित तौर पर बांग्लादेशी हिंदुस्तान से खदेड़ा जा सकता है। और इसलिए ये करने के लिए आज की शुरुआत है। दिवाली नजदीक आ रही है मित्रों। पाकिस्तान में भी कभी दिवाली मनती थी, पाकिस्तान में भी ऐसे मंदिर थे, बांग्लादेश में भी ऐसे मंदिर थे, लेकिन आज है क्या? हम जो कष्ट की कमाई करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, केवल खुद को जीने के लिए करते हैं, हमारे अगली पीढ़ी के लिए करते हैं। उसके अगली पीढ़ी के लिए वो पीढ़ी मेहनत करती है। क्या हम उनको बड़ा और मजबूत घर तो दे सकते हैं मेहनत के बाद, लेकिन मजबूत सुरक्षित देश दे सकते हैं क्या? नहीं। और इसलिए वो देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस देश में घुसे हुए सांपों को बाहर निकालना होगा। और वो सांप कौन है? पहला नंबर बांग्लादेशी, उसके बाद पाकिस्तानी, रोहिंग्या। मैं कल पुस्तक पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था। आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान में 160 देशों से लोग आए हुए हैं। कितने? 160 देशों के घुसपैठी हमको दूर निकालने हैं और इसके लिए इस अभियान को ताकत देनी है, मजबूत करना है। इसलिए अभी हम सब लोग जो बैठे हैं बैठे रहे, जो खड़े हैं हाथ आगे करें, जो बैठे बैठकर आगे, क्योंकि यहाँ अव्यवस्था हो जाएगी। हम आज संकल्प लेंगे। मेरे पीछे आप सब लोग लीजिए, राइट हैंड आगे करिए, बोलिए मेरे पीछे, कहेंगे हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं दिल्ली के अंतिम बांग्लादेशी को जब तक नहीं खदेड़ेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे, तब तक रोज अविरल मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के सामने आदर्श उदाहरण देंगे और पूरे देश को घुसपैठियां मुक्त करेंगे। इसके लिए ईश्वर हमको शक्ति दे, सद्गुरु हमको बुद्धि दे, हमारे पूर्वज हमको मनोबल दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद। पापा दवाई। अगले हफ्ते तो तेरा ब्याह हो जाएगा, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? एबीओ सब पापा आपने खुद से सीखना पड़ेगा। ब्याह पाछा तो आती जाती रहेगी ना। पापा इस फ्लोर पे